चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोला करो रे। मैं अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आपको ऊपर वाला सलामत रखे, तो वालेकुम सलाम का मतलब है कि आपको भी सलामत रखे, तो मेरी सलामती के लिए तो बोलो, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट मे मेक कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स का मतलब तो आपको समझते ही होगा ना, जो चीज़ें आपको प्रिडिक्शन में, है ना, किसी ने अंदाज़ा लगाने में मदद करे, ऐसे फैक्टर्स, है ना। क्लियर है कि नहीं? जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, नहीं देखते क्या आप लोग? जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा ना कभी कि एक प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि अगर 5 ओवर में 50 रन बने हैं तो आने वाले 5 ओवर में कितने रन बनेंगे। तो प्रिडिक्शन कभी सही होता है, कभी गलत होता है, बट वो एक ट्रेंड तो बताता है ना आपको कि एक्चुअल 5 ओवर बाद मतलब जो चेंज आने वाला है, एक्चुअल चेंज, तो वो क्यों आएगा। तो कुछ फैक्टर्स हमें पता होते हैं, जैसे कि 5 ओवर में 50 रन है, मतलब हर ओवर में 10 रन बन रहे हैं, तो मतलब अगर इसी तरीके से खेलते रहे, यही दोनों बैट्समैन खेलते रहे, है ना, इसी तरीके से रन बनते रहे, तो डेफिनेटली और 50 रन बन जाएंगे, 100 रन हो जाएंगे। तो वैसी इकोनॉमी में एक ट्रेंड होता है कि भैया कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी में चेंज आने से पहले ही बता देते हैं कि कैसा चेंज आ सकता है। आने वाला ही नहीं, कैसा चेंज आ सकता है, मतलब दे आर जस्ट मेकिंग अजम्पशंस। तो स्टार्ट करते पढ़ना। इट इज़ टू बी री एम्फेसाइज दैट नो इकोनॉमी फॉलोज अ पर्टिकुलर टाइम साइकिल। यस, कोई इकोनॉमी के पास में पर्टिकुलर टाइम साइकिल नहीं है ना। कोई किसी की इंटेंसिटी अलग होती है, कोई लेंदी होता है, जैसे रिसेशन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, डिप्रेशन सालों के बाद क्लियर होता है। सम साइकिल्स हैव लॉन्गर बूम पीरियड। मैंने बताया था बूम पीरियड शॉर्टर लॉन्गर दोनों होते हैं, कुछ महीने का भी हो सकता है, कुछ वीक का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आते हैं बिजनेस साइकिल्स पे, तो ये हमको कैसे पता लगते हैं कि एक्सपांशन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो कोई तो फैक्टर्स होंगे ना जो हमें अंदाज़ा लगाते हैं, हमें मदद करते हैं बताने में कि भैया क्या बोलते थे वो, ये फैक्टर्स में ये चेंज आएगा, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि इकोनॉमी इस तरफ जा रही है ना। जस्ट प्रेडिक्ट, हमको प्रेडिक्ट करना है अपनी इकोनॉमी के चेंज को। करना है कि नहीं करना है? तो स्टार्ट करते पढ़ना। सबसे पहला है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब इकोनॉमी में जो एक्चुअल चेंज आने वाला है, इकोनॉमी में जो एक्चुअल चेंज आने वाला है या जो आ सकता है, उसके पहले जो चेंजेस आ रहे हैं जिन फैक्टर्स में, है ना, उसको हम बोलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। एक्चुअल चेंज आने के पहले जिन फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें इंडिकेट करते हैं कि वो एक्चुअल चेंज अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए या बुरा होगा। लीडिंग का मतलब ये होता है ना, जो सामने से खुद बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल पे जाएगी, अपवर्ड जाएगी, है ना। वो आपको खुद उन इंडिकेटर्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेटर्स कब आते हैं? जब इकोनॉमी में एक्चुअल चेंज आने का है। तो वो चेंज क्या आएगा, वो ये फैक्टर्स आपको बताएंगे, ठीक है। देखो लिखा ना, बिफोर द इकोनॉमी चेंज, एक्चुअल इकोनॉमी चेंज, ठीक है। क्लियर है? समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ओके, पक्का। तो अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो लिखा है, जब इकोनॉमी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, तो वो पैटर्न क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, वो कौन बताता है आपको? ये फैक्टर्स, ये इंडिकेटर्स, है ना। देखो यहाँ एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, बड़ी आसान। दीज वेरिएबल चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। रियल आउटपुट आ गया मतलब एक्चुअल जीडीपी, जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसमें जब एक्चुअल चेंज आना स्टार्ट होगा, या तो वो बढ़ेगी या कम होगी, या तो देश के अंदर मनी वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, तो वो जो चेंज एक्चुअल आने वाला है, तो वो हमें कुछ फैक्टर्स के थ्रू धीरे धीरे पता होने लगेगा। यानी उन फैक्टर्स में कुछ ऐसे चेंज आएंगे जो हमें बता देंगे कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है। ये रियल आउटपुट वर्ड ध्यान रखना, एक्चुअल, रियल जीडीपी, एक्चुअल मनी वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये याद रखना इस लाइन को, विद द चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर्स आर ऑफन चेंज प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स। जो किसी भी देश में लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स है ना, ठीक है, उसके पहले ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड चेंजेस, लिख लेना आप इसको, जो आपके लिए एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल हो, वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बेसिकली अजम्पशन के लिए काम आता है कि ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, कि अगर ये फैक्टर्स ऐसे ही जाते रहे तो शायद हमारी इकोनॉमी ऐसी होगी या वैसी होगी, एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। स्टॉक प्राइसेस, चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस है ना, शेयर प्राइसेस जो होते हैं उन, अगर जैसे मान लो फॉल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे आते आते ऐसे आ गए, अरे यार शेयर प्राइसेस कम हो रही, मतलब सेल्स कम हो रही, प्रॉफिट कम हो रही है ना, डिमांड कम है। अब वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है एक्सपेक्टेशन एक्चुअल होगी, ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, बट अगर उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, फिर है प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, ये इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिमांड अल्टीमेटली, तो हमारी उम्मीद क्या होगी कि शायद हमारा रियल आउटपुट आगे जाके और क्या होगा, कम होगा। एक हम उम्मीद लगा सकते हैं। बट अगर प्रॉफिट मार्जिन कुछ दिनों के लिए कम हुए थे तो फिर वो एक्चुअल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, हाउसिंग इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग हाउस नहीं खरीद रहे, लोन नहीं ले रहे, तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड कम है। हो सकता है, बट हो सकता है वो 1-2 महीने के लिए हो, तो मगर एक अंदाज़ा हो जाता है आपको। इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन, प्राइसेस जनरली आपको बता रहे थे कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। अगर प्राइसेस जनरली बढ़ रहा है तो मतलब इन्फ्लेशंस, और जनरली कम हो रहा है तो मतलब डिफ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, बोल सकते हैं आप। प्राइसेस एक वन ऑफ द इंडिकेटर होता है। बट आप बोलोगे साहब जैसे प्याज का प्राइस बढ़ा था 1 महीने के लिए, वो बूम पीरियड था यार, उससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कोई लेना देना था नहीं। मैंने बोला ना, कुछ कितने समय के लिए वो इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ज़रूरी नहीं वो हमेशा सच होगा। ठीक है, और भी जैसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लिखे, न्यू ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर अगर गुड्स खरीदना, कंज्यूमर के जो ऑर्डर है गुड्स को लेकर अगर वो कम हो रहे तो वो एक इंडिकेशन होता है। हाँ यार, ये बिजनेसमैन को समझ में आने लगता है कि अगर कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं जाके अगर रोज़ कंज्यूम करता था, किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता खाता था, अब मैंने जाना हफ्ते में 2-3 बार कर दिया, तो ये रियलाइज़ होने लगेगा बिजनेसमैन को कि अच्छा, उससे फिर अंदाज़ा होता है। अब डेफिनेटली कंज्यूमर गुड्स नहीं बिकेंगे तो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस अगर लोग नहीं खरीदना चाहेंगे तो बिल्डिंग परमिट के हाउसेस डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लो डिलीवरीज, कंपनी की जो डिलीवरीज है गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, उसमें कमी आएगी या बेहतर होगा, जो भी होगा, अपन दोनों साइड पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर शेक हो रहा है इकोनॉमी में, मतलब वो अपने खर्चे कम कर रहे हैं और बचाने की तरफ ज़्यादा फोकस है, ये भी एक तरीका हो सकता है जानने का। मनी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब पैसा इकोनॉमी में डाला जाता है ना, स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट, यानी आरबीआई के थ्रू, तो उससे ग्रोथ रेट, अगर वो पैसा ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो मनी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड है ना और लोगों को पैसा चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो फिर हम ग्रोथ रेट कम करते हैं कि पैसा कम जाए मार्केट में, कि जिससे लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो। लॉजिक समझ रहे हैं ना। तो अगर सरकार पैसा डाल रही है, मतलब लोगों को चाहिए तो ग्रोथ रेट अच्छा है, तो मतलब तरक्की है, लोग खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक तरीका होता है। तो क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज ग्रोथ रेट। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉक ऑफ मनी सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक सिस्टम दैट डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ मनी। ठीक है, तो ग्रोथ या तो वो इन्फ्लेशन की तरफ भी हो सकता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, या डिफ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर है मेरे बच्चों। ये पूरे जो फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान देना, इनमें अगर अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, न्यू ऑर्डर बढ़ रहे, बिल्डिंग परमिट बढ़ रही है ना, क्योंकि लोगों को घर चाहिए, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, वो खर्च कर रहा है, मनी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, मतलब लोगों को पैसा चाहिए बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अगर इसमें अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है तो फिर समझ लेना देश में प्रॉस्पेरिटी है, या प्राइसेस आगे जाके बढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन या प्रॉस्पेरिटी भी आप कह सकते हो उसको। तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, तो सरकार वैसे पॉलिसी बनाएगी फिर।
अभी जैसे आप अभी उदाहरण लो, अभी अभी एट प्रेजेंट देश की जो स्थिति है, स्टॉक प्राइसेस पे तो बहुत मुश्किल होता है एज्यूम करना। अब वो कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी कुछ कंपनियों का बढ़ता है, कुछ कंपनियों का गिरता है, तो वी डोंट नो। हो सकता है बड़ी कंपनियों का गिर रहा हो सकता है छोटी कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अब जैसे फार्मेसी सेक्टर की जो कंपनियां, उनके स्टॉक प्राइसेस तो बेहतर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन बिजनेसमैन के कुछ जगह तो ख़त्म ही हो गए हैं, कुछ जगह कम, तो वो एक आपका इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस शेक है। अभी जो हमारी इकोनॉमी है, हम सबको पता है, अगर हमें कोई बोलेगा कि अभी हमें इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, तो हम बोलेंगे रिसेशन। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स है वो हमें ऐसा बता रहे हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन कम, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम, कैपिटल गुड्स की डिमांड कम। लॉजिक समझ रहा है? बराबर है कि नहीं? ग्रोथ रेट, मार्केट में मनी ही नहीं है अभी, इसलिए आरबीआई को डालना पड़ रहा है कि लोग लें और खर्च करें या अपनी ज़िंदगी चलाएं। क्लियर है? पक्का है ना? मार्केट में अगर मनी ग्रोथ रेट कम है, स्टॉक नहीं है पैसा, तो समझ लेना डिफ्लेशन है, या लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहा है, डाउन स्विंग की तरफ है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। और तभी फिर ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए स्टॉक बढ़ाना पड़ता है सप्लाई गवर्नमेंट को आरबीआई के थ्रू, कि पैसा डालो, जो आरबीआई हर एक हफ्ते 2 हफ्ते में कर रहा है, आपको पता है, क्योंकि पीपल डोंट हैव इनफ मनी एंड कैश। इसी को उल्टा कर लेते हैं, है ना? अभी तो जो सिचुएशन है उसी हिसाब से पढ़ो, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? तो जो साइंस है अभी कैसे सर, जो एक्चुअल चेंज आने वाला है इकोनॉमी में, वो इन फैक्टर्स के थ्रू क्लियर हो रहा है कि क्या होने वाला है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, रिसेशन आने वाला है, क्योंकि ये फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स ऊपर लिखे, ये 1 महीने से कम नहीं हो रहे ना, ये कंटिन्यू 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हो गए कि कम ही हो रहे हैं, रिडक्शन पे ही है, जितने मैंने अभी आपको ऊपर फैक्टर पढ़ाया। तो जो एक्सपेक्टेड चेंज है वो कुछ ऐसा हो सकता है अभी जिस तरीके से हालात लग रहे हैं। ठीक है? जो इकोनॉमी में जो एक्चुअल चेंज आएगा उसके पहले हमको ये फैक्टर्स क्लियर कर चुके हैं कि क्या होने वाला है। बट कई बार एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि जो चेंजेस है ये एग्जैक्ट नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है? इनकी जो टाइमिंग होती है वो कभी कभी डिफरेंट। मैंने आपको प्याज वाला एग्जांपल दिया, कभी कभी अब कोई सीज़न में लोग घर नहीं खरीदते तो प्राइवेट हाउसिंग कम हो जाती है, बिल्डिंग परमिट्स कम हो जाती है। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं एट प्रेजेंट अगर अभी देखो, क्योंकि कई बार वो वीक्स के लिए होते हैं, मंथ्स के लिए होते हैं, अभी अपन एट प्रेजेंट के हिसाब से अगर देखें तो इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, और ये जो फैक्टर्स है ये हमें रियल आउटपुट की तरफ नज़र दिखा रहे हैं। ठीक है? स्टॉक मार्केट कई बार रियल आउटपुट या रियल चेंजेस के बारे में नहीं बताता, ध्यान रखना, है ना? क्लियर है? जैसे मैं लिखा भी एग्जांपल में, कई बार स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, ये आखिरी में लिखा है, और इकोनॉमी बिगिंस टू शो साइंस ऑफ रिकवरी। कभी कभी इकोनॉमी बेहतर होने लगती है, तो स्टॉक मार्केट डज नॉट शो द एक्चुअल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम राइट नाउ फिलहाल। ठीक है? क्लियर है? ये वे लीडिंग जो चेंजेस, रियल आउटपुट चेंज होने के पहले आपको इंडिकेट कर देते कि जो चेंज आने वाला है इकोनॉमी में वो कैसा होगा, एक्चुअल चेंज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैगिंग, मतलब जो चेंज इकोनॉमी आ चुका है, तो ये फैक्टर्स कंफर्म करते हैं, है ना? जैसे मैं एक्सपेक्टेड लिखा था, तो यहाँ लिखा था कंफर्म द चेंज। कंफर्म द बिजनेस साइकिल। हाँ, अभी इन्फ्लेशन आ गया है, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया है। लैगिंग मतलब बिहाइंड होता है ना, मतलब जो पहले हो चुका है उस एक्टिविटी को, उस परफॉर्मेंस को कंफर्म करना। तो कुछ फैक्टर्स के नाम पढ़ते हैं। ठीक है? कुछ फैक्टर्स के नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन लोग। ठीक है ना? देखो लिखा ना इसमें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है इकोनॉमी में, यानी ये वो वेरिएबल है जो रियल आउटपुट चेंज होने के बाद आते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन आउटपुट में चेंज आ चुका है, जो हमें लीडिंग इंडिकेटर्स ने बताया था ऐसा चेंज आएगा। अब लैगिंग इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि हाँ जो चेंज आया है वो सही है या गलत है, यानी ये फैक्टर्स कंफर्म करते हैं उस चेंज को। तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखते हैं क्या है लैगिंग। इफ़ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट, अगर लीडिंग इंडिकेटर बताता है कि बिजनेस साइकिल किस तरफ जाने वाली है, तो लैगिंग इंडिकेटर्स उसको कंफर्म करता है, उस ट्रेंड को। ठीक है? जैसे अभी आपने ऊपर जो इंडिकेटर्स पढ़े, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी जो देश का कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम हो रहे हैं, लेबर का कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गवर्नमेंट। क्यों? ये लोग पैसा ले, क्योंकि लोग ले नहीं रहे, और सेविंग इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, क्योंकि सरकार कितना पैसा पे, बैंक कितना पैसा पे करेगा लोगों को, है ना? तो लोग पैसा निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा खर्च करने के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, अभी लोग खरीद रहे नहीं चीज़ों के दाम। कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटी देश के अंदर, दुनिया के अंदर अभी बिल्कुल कम हो चुकी है, कोई की नहीं हुई है।
तो हो रही है ना, हाँ सर आई एग्री, अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है तो कंफर्म हो गया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिडक्शन पे कंफर्म है सर। लेबर पर स्क्वायर यूनिट, इसलिए तो लेबर को काम से निकाला जा रहा है। इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, लैंडिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही। तो ये जो इंडिकेटर्स है कंफर्म करते हैं कि जो आपके लीडिंग इंडिकेटर्स ने कहा था वो सच है। अगर एक्चुअल ये चेंज आ गया, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अब यार कुछ समय के लिए अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड कम होती है 1-2 महीने के लिए और फिर वापस से आ जाती है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लाता ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम नहीं होते, तो वो जो 1-2 महीने में आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो गलत हो जाती है। मगर यहाँ तो सही हो रही है फिलहाल, ठीक है। तो सही कब होगी? जब ये फैक्टर्स में एक्चुअल चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? अब किसी ने 15 दिन का प्रॉफिट कमाया तो 15 दिन के प्रॉफिट से ये नहीं बता दोगे ना तो उनके प्रॉस्पेरिटी आ गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? है ना। तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये कंफर्म करते हैं जो एक्चुअल चेंज इकोनॉमी में आया है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इकोनॉमी है ना आपकी, तो ये फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन, ये प्रॉस्पेरिटी, ये एक्सपांशन। तो अगर अब रियल आउटपुट बढ़ेगा ना तो फिर क्या क्या होगा सर? रियल आउटपुट अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो दिख जाएगा ना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेबर पर स्क्वायर यूनिट कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी इम्प्रूव होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा क्योंकि लोग खर्च करेंगे, कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये अगर एक्चुअल चेंज इनमें दिख गया इन फैक्टर्स पे, ये जो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो समझ जाना कि जो ट्रेंड थे वो सही थे। इसलिए बोलते हैं ट्रेंड कितना लंबा है कितना छोटा है, कब आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फार्मेसी सेक्टर का जो ट्रेंड है ये लंबा है भाई, ये लंबा चलेगा। अभी अब समझे क्या? जैसे अभी मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ 2-3 महीने के लिए जोमेटो स्विगी का ट्रेंड आया, ऑनलाइन लोग खा रहे हैं पी रहे हैं मज़े कर रहे हैं। अब वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद ठंडा पड़ गया। आप पूछो जाके, तो लोगों को लगा अब तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, फिजिकल डिलीवरी बंद हो जाएगी, ऑनलाइन डिलीवरी। ऐसा नहीं है, वो ट्रेंड झूठा निकला, लोग जाके ही खाते हैं, लोगों को वही मज़ा है। हाँ अभी जो एक सिचुएशन है, हाँ उसमें लोग थोड़ा ऑनलाइन बुला सकते हैं, तो वो ट्रेंड ये नहीं बता देगा ना क्या हो गया, फिजिकल दुकान तो ख़त्म हो गई अब तो लोग जाएंगे, नहीं। कभी कभी वो इंडिकेटर्स गलत भी होते हैं, ठीक है। पक्का बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। लास्ट है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। जैसे फॉर एग्जांपल लीडिंग वाले ने आपको बताया क्या आउटपुट में चेंज आएगा, लैगिंग वाले ने उसको कंफर्म किया, ठीक है, कि जो चेंज आएगा वो तुमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा है या नहीं है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन और ये हो गया कंफर्मेशन। अब कोइंसिडेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमी के साथ साथ चलते हैं, मतलब जो इकोनॉमी में चेंज आएगा साथ साथ में उनमें भी चेंज आएगा, साथ साथ में, ना उनमें पहले चेंज आ रहा था ना बाद में उन्होंने कोई कंफर्मेशन दिया, साथ साथ में इकोनॉमी के साथ साथ में जो चेंजेस आने वाले हैं उन फैक्टर्स में, है ना। जैसे हमारे देश में अभी जो इकोनॉमी में चेंज आ रहा है तो कुछ चीज़ों में चेंज हमें दिख रहा होगा आंखों में, तो पढ़ते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज कनकरेंट। देखा ना, साथ साथ में, इकोनॉमी के साथ साथ में, साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस साइकिल से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे बिजनेस साइकिल मूव होगी वैसे वैसे वो फैक्टर्स पे भी, इंडिकेटर्स पे भी चेंज आने लगेगा। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? जो मैंने तीनों चीज़ें बताया आपको, लीडिंग क्या बोलता है, जो चेंज आने वाला है ना, तो ये फैक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो इकोनॉमिक साइकिल के साथ चेंज होंगे, और उस चेंजेस को कंफर्म कौन करता है? लैगिंग, कंफर्म द एक्चुअल चेंजेस। तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आया तो, कि जैसा लीडिंग होगा वैसा लैगिंग होगा। नहीं, कई बार वो इंडिकेटर्स गलत एक परिप्रेक्ष्य भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और ये ट्रेंड को कंफर्म करता है। कौन सा? लैगिंग इंडिकेटर्स। और साइकिल के साथ चेंज कौन होते हैं? कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट। तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ये करंट सिचुएशन बताते हैं देश की, यानी ये इंडिकेटर्स आपको बता देंगे अच्छा कि देश किस स्थिति में जाने वाला है ना। लीडिंग इंडिकेटर्स आपको अंदाज़ा दे रहे थे, ठीक है, ये आपको एक्चुअली बता देंगे, है ना, कि किधर देश जा रहा है, और लैगिंग आपको कंफर्म करके बता देगा, ठीक है, बराबर है। रियल आउटपुट के साथ इनका चेंज होता है। तो कुछ नाम पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। देखो लिखा है ना उसमें, कितनी तेज़ी से एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, इकोनॉमी में, ये आपको उसी वक्त बता दिया जाएगा। तो कोशिश करते समझने की। अब डेफिनेटली आउटपुट के पहले वाले लीडिंग, आउटपुट के बाद वाले लैगिंग, तो आउटपुट के साथ साथ कोइंसिडेंट। तो जीडीपी में जो चेंज आ रहा है
तो जीडीपी इज़ वन ऑफ दी कॉन्करेंट इंडिकेटर, क्योंकि वो तो डेफिनेटली कॉन्करेंट ही रहेगा ना, लीडिंग उसमें चेंज आने के पहले। ये जीडीपी इकोनॉमी में जो चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली जीडीपी इज़ वन ऑफ दी कॉन्करेंट फैक्टर। जीडीपी में जो एक्चुअल चेंज आएगा वो डिसाइड करेंगे कौन, वो कंफर्म कौन करेंगे, लैगिंग, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोला ना मैंने, ज़रूरी नहीं है कि जो लीडिंग इंडिकेटर बोलेगा वो एक्चुअल चेंज होगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, लीडिंग ने बताया कॉन्करेंट चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में साथ में, फिर जो चेंजेस एक्चुअली हुआ है उसको लैगिंग ने कंफर्म किया। समझा, सीक्वेंस समझा क्या है। तो ज़रूरी नहीं है जो ट्रेंड होगा वो एक्चुअल चेंज होगा, और एक्चुअल चेंज जो होगा वो एक्चुअली लैगिंग आपको कंफर्म करके देगा। जैसे ऊपर अब कुछ समय के लिए आपके डिमांड कम हो गई, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, बट देश में जीडीपी बढ़ रहा था, मनी वैल्यू बढ़ रही थी, लोग सडनली डिमांड बढ़ने लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं सर। तो मतलब जो लीडिंग ने कहा ज़रूरी नहीं है, वो लैगिंग ने कंफर्म किया कि लीडिंग झूठ बोल रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, लोगों की जो पर्सनल इनकम है, जो एक्चुअल इनकम इन टर्म्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, है ना, इस पे अगर एक्चुअल चेंज आ गया, आने लगा साथ साथ में, क्योंकि देखो इनमें चेंज आएगा तो अभी जो ऊपर आपने पढ़ा कौन से फैक्टर्स, ये लैगिंग, ये कंफर्म कर देंगे। अगर पर्सनल इनकम कम हो रही है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता देगा कि हाँ इनकम कम हुई है। क्लियर है कि नहीं भाई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो वो आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो साल के अंत में आप बताते हो ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। रिटेल सेल्स अगर धीरे धीरे कम हो रही हैं, जो हमें दिखा बीच में, अभी तो किराना स्टोर्स की सेल्स बढ़ गई है, भयानक भीड़ है, लोग महीनों के सामान ले आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर तरक्की पे, मतलब हो सकता है भाई, ट्रेंड तो यही बता रहा है, हो सकता है आगे जाके नॉर्मल हो जाए, लॉजिक समझ रहा है ना। ओके, पक्का। फाइनेंशियल मार्केट मतलब आपकी जो शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ना कमर्शियल रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, फाइनेंशियल मार्केट का जो हिस्सा होते हैं, जिसको हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है ना। क्लियर है। मनी मार्केट में छोटी छोटी सिक्योरिटीज़ जिस पर रेपो रेट, ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है। ठीक है बच्चों, और ये तो आएगी यार, ये तो आएगी आपका स्टॉक प्राइसेस। इसमें भी जो चेंज आएगा वो आपको क्लियर कर देगा कि क्या बोला ना। आपने देखा लैगिंग इंडिकेटर में स्टॉक प्राइसेस के बारे में कुछ नहीं दिया जी, वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है ना। लैगिंग वाला कंफर्म कर रहा है, लॉजिक समझा। तो पहले कौन, लीडिंग, जो ट्रेंड बताएगा, वो ट्रेंड या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब वो जो एक्चुअल चेंज जब आएगा इसमें आउटपुट में, तो वो किसके थ्रू पता लगेगा, कुछ कॉन्करेंट फैक्टर्स है जिनमें चेंज आने पर, है ना, या तो वो चेंज वही या तो चेंज वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, जो चेंजेस आपने देखे अभी ये नीचे, ठीक है। और इन चेंजेस को जो कन्फर्मेशन मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, लैगिंग के थ्रू, कि हाँ। बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चेंज होगा यहाँ वो सही बताएगा क्यों हुआ, बट ज़रूरी नहीं है जो लीडिंग ने कहा वो एक्चुअल होगा रिजल्ट, कॉन्करेंट, और वही लैगिंग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी, हमेशा नहीं भाई, क्योंकि उसी के हिसाब से पॉलिसी बनती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ाया था ना आपको, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज तो ऐसी बनाई जाती हैं ट्रेंड के आधार पर, ठीक है। जैसे अभी ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, आप पढ़ते होंगे ना कोविड के बारे में रोज़ न्यूज़, क्या ट्रेंड दिख रहा है सर। ट्रेंड क्या दिख रहा है कि जो रेट ऑफ डबलिंग था, जो केसेस डबल हो रहे थे, वो अब थोड़े दिन बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको सच मान लेगा सर, अब दिख रहा है तो सच मान लो सर, फिर 3 दिन बाद फिर चेंज हो जाता है, तो उसको एकदम सच नहीं मान सकते। लॉजिक समझ रहे हैं सर। इंडिया में केसेस कम है, इसका मतलब हम लोग जल्दी से लॉकडाउन खोल लेंगे, नहीं ना भाई, क्योंकि टेस्टिंग कम है इसलिए केसेस कम है। तो वो जो ट्रेंड है वो गलत है। जितनी टेस्टिंग होगी, जितने केसेस निकलेंगे, उतने जल्दी आप पता करोगे कितने लोग इन्फेक्टेड है, और फिर आप लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी बनाओगे, जो आप लॉकडाउन को रिमूव करोगे। लॉजिक समझा। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स है कभी कभी गलत हो सकते हैं, है ना। अब जैसे कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या है, कोविड-19 में रिकवरी रेट भी एक कॉन्करेंट इंडिकेटर। अच्छा, रिकवरी रेट भी हो रही है, हाँ सर, साथ साथ में रिकवरी भी हो रही है, तो वो बढ़ रहा है क्या, हाँ बढ़ रहा है। अब ये सब कंफर्म कब होगा, 3 महीने बाद, कि क्या सच था, रिकवरी रेट वाला सच था, है ना,
समझ रहे, डबलिंग रेट सच था, कौन सी रिपोर्ट सच थी, ये लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म कर देंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। ठीक है बच्चों, जो इकोनॉमी के साथ चेंज हो वो कॉन्सिडेंट, जो इकोनॉमी के बाद कंफर्म करेगा जो चेंज आया वो लैगिंग, और इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा वो लीडिंग। तो एक्सपेक्टेड है ना, और करेंट और एक्चुअल, ये कंफर्म रिजल्ट्स। ठीक है, याद रखना, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कंफर्म, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कंफर्म। ठीक है, क्लियर है? एक डायग्राम बनाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे ऊपर एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, एक फैक्टर ले लेते हैं ऊपर का। क्या फैक्टर लेंगे, चलो प्रॉफिट मार्जिन का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी सी बिजनेस हाउसेस की कम हो रही है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हो सकता है कुछ महीने के लिए कम हुई हो, बट आपके रियल आउटपुट पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब लोगों के पास इनकम है ना, और पर्सनल इनकम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है, तो मतलब जो ट्रेंड था वो सही नहीं था, और लैगिंग इंडिकेटर्स ने कम कर दिया। कैसे सर, एक्चुअली उतना कम नहीं हुआ, और ये उतना नहीं बढ़ा, ये उतना नहीं बढ़ा। तो लीडिंग कई बार आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो ऐसे लिख के देखने का उसको, पहले लीडिंग या तो ऐसे रिजल्ट बताएगा या ऐसे, फिर जो इकोनॉमी में एक्चुअल चेंज आएगा, रियल आउटपुट, रियल जीडीपी में, उसके साथ कुछ चीज़ें चेंज होंगी। जो चीज़ें चेंज होंगी है ना, वो बता देंगी लीडिंग सही है या गलत है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही दिशा में ट्रेंड है कि नहीं, और आपको कंफर्म करना है इस चेंज को, तो लैगिंग फैक्टर्स तो हैं ये जो हमने पढ़े, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझा? चलो ग्रेट, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देंगे, है ना, भूलना नहीं है। चलो तुरंत सॉल्व कर लेना, तुरंत पढ़ें, तुरंत सॉल्व किए। ठीक है, फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट बेवकूफ़ बना सकता है, आपको भूलने का नहीं है। स्टॉक मार्केट 2 जगह पर है, एक कंकरेंट में है और दूसरा लीडिंग में है, लैगिंग में नहीं है, क्योंकि वो कन्फर्म, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक्चुअल नहीं बोल सकते आप। ठीक है, पक्का? चलो बढ़िया।